गधा कमीना जो चाहते हैं कह डालते। वैसे वो मास्टर साहब रहे, लड़का गलती की तो कहे गधे। इत्तेफाक से धोबी गधा, धोबी जो है स्कूल के पीछे जात रहा, वो सुनिस तो चौंका, कहे साहे का स्कूल में गधा पढ़त है का। तो धोबी वो लौट गया गवा स्कूल में, कहीं मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़े होते। वो गुस्सा में बैठे ना, कहीं हाँ होते। तो धोबी वो कहे तो हमरे गधा पढ़ाए दो, कहीं जले। अब मास्टर साहब गुस्सा में कहे नो धोबीवा सही जानेगा, बगवा अपन गधा खोल लावा। गधा दावा खोल के स्कूल में ठड़िया दे कह लियो मास्टर साहब के दाखिला कह लो। तो मास्टर साहब अपन कलम वलम चलें, कहीं वही का दाखिला। कहीं फीस तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपया फीसो दे दी धोबीवा। तो क्या पूछा था मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ा देगा, कहीं जा 6 महीने में पढ़ा देगा। धोबीवा चला हुआ घरे खुश कि हमार गधा पढ़ा तो 6 महीने में पढ़ जी। मास्टर साहब गधा कहाँ से पढ़ा दे जब इंसान का पढ़ाई नहीं पावत है हाली। तो गधावा का लेकिन बेच मास्टर साहब 300 रुपया। अब उनके तो 3 दूनी 600 वसूल होगा। और धोबीवा घरे सोचे कि हमार गधा पढ़ते पढ़ जी। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबीवा रस्सी वस्सी ले के सोचिस कि जई बांध ले। आवा स्कूल में कहीं मास्टर साहब हमार गधावा पढ़ेगा। तो मास्टर साहब कहें जा होगा फलाने थाना के कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबीवा बहुत खुश कि हमार गधा लिख पढ़ के कोतवाल होगा थाने। तो रस्सी वस्सी लेके वह कोतवाली में वहाँ लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ है। तो कोतवाल साहब सामने बैठे रहे, तो लोग बताएं कहीं बदले बैठे हैं। तो धोबीवा कोतवाल साहब को रस्सी दिखाई, इसका जैसे पहले चुचकार बलावत रहे वैसे बहुत दिन बलावे लग। तो मास्टर कोतवाल साहब का बड़ा ताज्जुब, कहीं सब से नमस्कार करते हैं हमका रस्सी दिखावत है, कहीं का बात है रे। तो फिर कहते बैठे कोतवाल साहब गए 2-3 लात मारी धोबीवा के। जब 2-3 लात मारी धोबीवा के, धोबीवा गिरा। तो कहते अच्छा भैया हद होगा। तो का लिखा पढ़ा कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए, तो रह गया गधा है गधा। वह कोतवाल साहब और रूका मोड़े लगे। हाँ, यही हाल हम लोगों का है। चाहे जितना समझाओ कि मार पीट न करो, झगड़ा न करो, सब्र करो। हाँ? हदीस पाक में अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जो दूसरे को अपनी ज़बान और अपने हाथ से महफूज रखे। न अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ दो, न अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ दो। नबी फरमाते हैं सबसे बेहतर मुसलमान वही है, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करो। तो 4 लोगों को जन्नत पुकारेगी। नंबर 1 पर तिलावत कुरान करने वाला, दूसरे नंबर पर हुज़ूर फरमाते वहाफ़िज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वाला। गाली न दो, गाने न बको, किसी की गीबत न करो, लगाई बुझाई न करो। अल्लाह तौफीक दे तो वो बात बोलो कि जिससे लोगों के दरमियान में इस्लाह हो। कुरान कहता अस्लिहू, सुलह कराओ, लोगों में सुलह की बात करो, लगाई बुझाई वाली बात मत करो। लेकिन आज लोगों की आदत है जब तक इधर की उधर नहीं करेंगे उनका खाना हजम नहीं होगा। अल्लाह कुरान में फरमाता वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। लगाई बुझाई करने वाले के लिए बर्बादी है। और लगाई बुझाई करने वाले को हदीस में मुनाफिक कहते हैं, वो मुनाफिक है। और मुनाफिक कैसा मुनाफिक है, सरकार ने उसकी बड़ी तशरीह फरमाई। बहरहाल है लोगों, ज़बान बचाओ। आज बहुत से लोग हैं दुआएं नहीं कबूल होती, कहता है बहुत से माद अल्लाह तो कहा था अल्लाह सोवत है सुनते नहीं। कितना कलमे कुफ्र है, अस्तगफिरुल्लाह। भला अपनी ज़बान इस लायक बनाओ तो कि अल्लाह आपके मुँह की निकली हुई दुआएं कबूल कर ले। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह जलसे में तकरीर कर रहे थे। कुछ मुरीद लोग आए और कहने लगे बाबा बच्चे भूखों मर रहे हैं, हम सब आपके मुरीद हैं, दुआ कर दो अल्लाह गरीबी दूर कर दे। पहले ज़माने में मुरीद लोग परेशान होते रहे तो पीर साहब के पास आवत रहे। अब मामला उलट गया, पीर साहब परेशान होते तो मुरीद के पास आवत, उल्टा होगा मामला।
बाबा फरीद फरमाते हैं जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लाया एक मुरीद, हजरत ने लिया, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। हजरत ने फरमाया ले जाओ बेच कर अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। मुरीद लोग गए, बेचा, माला माल हो गया। वो मिलाद में बहुत से लोग बैठे रहे। एक आदमी देखे तो कहे अरे ये तो यार बड़ा आसान है सोना बनाना, ये तो आज पता चला हो। अव्वल आखिर दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। वह उठा मिलाद से घरे गवाब में मेहरबा जगह इसके उठ रही उठ, कहीं का बात, कहीं जा ढीला लेके आओ। तो चौके कहीं रात में ढीला का करियो, कहीं जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने रे, कहीं का कुछ कही हो। कहने रे बाबा फरीद ने भी मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा, मिट्टी का ढीला सोना बन गया। ताज़ा ताज़ा मामला है, जल्दी लेके आओ, बाद में पता नहीं बने न बने। और रतिया जब सुनिस तो के खेते में यहाँ और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिहार उठाइस और लेके हापत का पर रखिस। मर्दवा देखे तो कहे तुझे हम ढीला कहा रहा रे, तो पूरा चिप्पे उठाए ले रे। कहने रे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वह सोच इसकी पढ़े बत्ते ही पड़ी बन रख दी सामने। आंखें बंद की, अव्वल आखिर दरूद पढ़ी, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ीस। उसके बाद आंखें खोलीस तो देखे तो चिप्पा वैसे धरा। तो जाने इसकी वजह से कहते कुछ गलत होगा है। तो फिर आंखें बंद की, फिर पढ़ी, फिर देखी, फिर वैसे, फिर पढ़े। पढ़त पढ़त सवेर होएगा, मुँह में फेना आएगा, लेकिन चिप्पा में नहीं कोनो फर्क आवा। तो उठा बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा हुजूर आज आपने रात में 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा, अव्वल आखिर दरूद पढ़ के मुँह फूंका तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। हम पूरी रात पढ़ते रहे, सुबह तो कि मिट्टी के चिप्पे में कोई फर्क नहीं आया। तो बाबा फरीद फरमाते बेटा जो तूने पढ़ा वही मैंने भी पढ़ा था, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेरी और तेरी ज़बान का है कि मैं अपनी ज़बान को बुरी बातों से बचा के रखता हूँ। तो मेरी ज़बान में वो असर अल्लाह ने दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो सोना बन जाए। बेटा तू भी अपनी ज़बान को गलत बातों से बचा ले तो अल्लाह ताला भी तेरी ज़बान में भी वही असर पैदा फरमाएगा। इसलिए लोगों ज़बान बचाओ ताकि निकली हुई दुआएं बारगाह मौला में कबूल हों। तीसरे नंबर पर हुज़ूर फरमाते मुतइमिल जियान, भूखों को खाना खिलाने वालों को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। लिहाजा कोई भूखा हो तो उसको खिला दो। हिंदू मुस्लिम भी ना देखो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भूखा हो इंसान है, इंसानियत समझ कर रहम करो, अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। हुज़ूर फरमाती रहमो मन फिल अर्दी, ज़मीन वालों पर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। इसलिए रमज़ान आ रहा है, खूब भूखों को खिलाओ, रोज़ादारों को खिलाओ, अल्लाह आपकी रोज़ियों में बरकत अता फरमाए। और चौथे नंबर पर हुज़ूर फरमाते वस्वाइमी फ़ी शहरी रमज़ान, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वाले को जन्नत पुकारेगी। अल्लाह ताला हमको आपको इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और साहिब मज़ार के फ़यज़ व बरक़ात से अल्लाह ताला हम सबको माला माल फरमाए। बड़े लायक़ तारीफ़ हैं कमेटी वाले, मुझे सबके नाम नहीं मालूम है। जनाब मोहिउद्दीन साहब ने मुझे फ़ोन किया, मैं हाजिर हुआ। अल्लाह ताला इन सब को, कमेटी वालों को अल्लाह अरे वो हो जाएगा ऐलान। अल्लाह ताला आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, चूँकि बहुत से मेहमान आपके स्टेज पर बैठे हैं जिनकी बातें आपको सुननी हैं। आप हजरात क़तान न उठें ताकि हमारे उलमा भी नाखुश न हों और कमेटी वाले भी नाखुश न हों और आपके नाम आमाल में नेकियों का इजाफ़ा भी होता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।